ससुराल के नियम। शादी के बाद यह पहली होली थी। प्रिया बहुत खुश थी। उसे तो बचपन से ही वैसे भी होली का त्योहार बहुत पसंद था। रंगों का शौक तो नहीं था, पर लोगों को रंगे देखना और ढेर सारी मिठाइयाँ। मीठे की शौकीन तो वह बचपन से ही थी, और होली ऐसा त्योहार था जहाँ कई तरह की मिठाइयाँ और गुजिया खाने को मिल जाती थी। प्रिया का ससुराल संयुक्त परिवार है। घर में सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, पति और खुद प्रिया। जब परिवार बड़ा हो तो रौनक तो लगेगी ही। ऐसा ही माहौल प्रिया के ससुराल में था। मिठाइयों की तैयारियां भी 3 दिन पहले से ही शुरू हो गई। एक तो घर की इतनी मिठाइयां, ऊपर से आने जाने वाले लोग भी मिठाइयों के डब्बे दे रहे हैं। खुद प्रिया के मायके से भी काफी सारी मिठाई आ गई, जिसे देख देखकर उसका मन ललचाने लगा। प्रिया के पापा को तो पता था कि प्रिया को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने प्रिया की मनपसंद मिठाइयाँ भेजी थी। पर यह क्या, सासू माँ ने सारी मिठाइयाँ एक तरफ रख दी। घर के बच्चों को और पुरुषों को मिठाई खाने को दे दी। यहाँ तक कि आए गए मेहमानों को भी मिठाई खाने को मिली, और उनके साथ साथ सासू माँ ने खुद अपना मुंह मीठा कर लिया। लेकिन मजाल है, बहुओं को खाने को दी हो। प्रिया जब अपनी जेठानी के साथ खाना खाने बैठी तो इस बारे में उसने अपनी जेठानी को कहा, पर उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। अरे नहीं, मम्मी जी बुरा मान जाएंगी। इस घर का नियम है, घर के पुरुषों और बच्चों को मिठाइयाँ मिल जाती है, मेहमानों को मिठाइयाँ मिल जाती है, लेकिन बहुओं के हिस्से तो बची कुची मिठाई ही आती है, वह भी 2-3 दिन बाद। अरे इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, अगर हम थोड़ी सी खा लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आखिर बनाने वाले भी तो हम लोग ही हैं। मम्मी जी का गुस्सा बहुत तेज है, और फिर हमें और हमारे मायके वालों को 10 बातें सुनाएंगी। इससे तो नहीं खाएं तो ही अच्छा है। पर इसमें तो आधी से ज्यादा मिठाई हमारे मायके वालों की ही तो दी हुई है। हाँ, उन्होंने दी जरूर है, पर उसे खाने का हक हमारा नहीं है। देखा नहीं था तुमने, मम्मी जी खुद भी अपनी थाली में मिठाई नहीं ले रही थी। कैसी बातें करते हो भाभी? मम्मी जी तो खुद मेहमानों के साथ बैठकर मिठाइयों का आनंद ले रही है। अब खाना खाते समय थाली में मिठाई नहीं ले रही तो क्या फर्क पड़ गया? उन्होंने तो मिठाई खा ली, और हमें एक टुकड़ा मिठाई तक का नहीं दिया गया। यह भी कोई बात हुई भला? तो क्या आप होली पर मिठाई नहीं खाते हो? खाती हूँ, तुम्हारे भैया की बदौलत, क्योंकि वो एक मिठाई का डिब्बा लाकर चुपचाप मुझे दे देते हैं, जिसे मैं अपने कमरे में ही खा लेती हूँ। पर यह तो गलत है, हमें अपने ही घर में चोरी छुप कर खाना पड़ रहा है। बुरा तो बहुत लगता है, पर जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसका क्या कर सकते हैं। जेठानी ने बुझी आवाज में कहा। इतनी देर में प्रिया के पति अनिल का दोस्त और उसकी पत्नी उनसे मिलने आए। उन्होंने प्रिया को अपने पास ही बिठा लिया। सास ससुर सब वहीं बैठे हुए थे। सासू माँ सबको मनोहार करके मिठाई खिला रही और खुद भी खा रही थी, लेकिन प्रिया से पूछा तक नहीं। इतने में अनिल के दोस्त की पत्नी आशा ने एक मिठाई का टुकड़ा लेकर प्रिया के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया, यह कहते हुए कि भाभी तो मिठाई खा ही नहीं रही है। वहां तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद तो प्रिया की शामत ही आ गई। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां मिठाई खाने की? मना नहीं कर सकती थी? पर मम्मी जी, मेरी गलती कहाँ है? भाभी जी ने जबरदस्ती मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। अच्छा, उसने मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाल दिया और तुमने चुपचाप खा लिया? बहू, यह मत भूलो कि यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। ससुराल के अपने कायदे होते हैं। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अंदर, आगे से ध्यान रखना। सासू माँ की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे में आ गई। पर उसे दुख इस बात का था कि घर में किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। आखिर एक मिठाई का टुकड़ा ही तो खाया था, जिसके पीछे इतना सुना दिया गया। शाम को सासू माँ के मायके वाले उनसे मिलने आए।
तो उनको खाना परोसा गया, साथ में मिठाई भी। सासू माँ भी साथ में खाना खाने बैठी और खाना प्रिया ही परोस रही थी। पर यह क्या, प्रिया ने सबकी थाली में मिठाई परोसी पर सासू माँ की थाली में नहीं। यह देखकर मामी जी ने कहा, अरे प्रिया, तुम अपनी सास को मिठाई परोसना भूल गई। मामी जी, मम्मी जी तो मिठाई नहीं खाती। अरे ऐसे कैसे नहीं खाती, उसे तो मिठाई बहुत पसंद है। मामी सास ने प्रिया से कहा। इतने में सासू भी बोल पड़ी, मैंने कब कहा कि मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है? आपने सुबह कहा था ना कि ये ससुराल है, यहाँ मैं मिठाई बगैर पूछे नहीं खा सकती। तो मुझे लगा कि यह आपका भी ससुराल है, तो शायद आप भी नहीं खा सकते हो। इस घर का नियम है ना कि बहू को मिठाई नहीं दी जाती। प्रिया का ऐसा जवाब सुनकर सासू माँ झेप गई और अपने भाई भाभी के सामने उनकी निगाहें नीची हो गई। वहीं ससुर जी सासू माँ को गुस्से से देख रहे थे। आखिर वो बात संभालते हुए बोले, अरे प्रिया बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। इस घर में कभी किसी को खाने पीने के लिए रोका नहीं गया है। अब जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। जी पापा जी, ऐसा कहकर प्रिया खाना परोसने लगी। सासू माँ चुपचाप निगाहें नीची कर खाना खा रही थी। वहीं ससुर जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खाना खा रहे थे। पर वो दिन था और आज का दिन है। कभी किसी बहू को मिठाई खाने के लिए रोका नहीं गया, क्योंकि अब ससुर जी खुद इस बात का ध्यान देते हैं कि बहुओं के खाने पीने पर रोक टोक तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुक्कू स्टोरीज।